बैल और गधा। एक बार एक सौदागर था जो बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर और जानवर थे। उसकी एक पत्नी थी और परिवार था और वह अपने खाने पीने के लिए खेती करता था। उसके पास जंगली जानवरों और हर तरह की चिड़िया की बोली समझने की ताकत थी। अपने मरने के समय तो वह अपनी इस ताकत को किसी को भी भेंट कर सकता था, पर अपने जीते जी वह इसे किसी को बता नहीं सकता था, नहीं तो वह मर जाता। इसलिए उसने इस बात को किसी को बताया नहीं था, सबसे छिपा कर रखा हुआ था। एक दिन वह अपने नौकरों के साथ बैठा हुआ था और उसके बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। उसने बैल को गधे से कहते सुना, तुम्हारे नीचे सब साफ और ताज़ा रहता है। लोग तुम्हारी नौकरी में लगे रहते हैं। वे तुमको साफ छना हुआ बाजरा खिलाते हैं, पीने के लिए साफ पानी देते हैं। जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। वे मुझे काम के लिए बीच रात में भी ले जाते हैं। मेरे गर्दन पर जुआ रखते हैं और मैं सुबह से शाम तक जमीन जोतते जोतते थक जाता हूँ। उसके बाद भी वे मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। मुझे एक बाड़े में बंद कर देते हैं और मेरे सामने वे मिट्टी मिला भूसा और दाना फेंक देते हैं। फिर मैं तो धूल मिट्टी में पड़ा रहता हूँ जबकि तुम साफ जगह रहते हो। मैं अक्सर ही भूखा रहता हूँ जबकि तुमको भरपेट खाना मिलता है। गधा बोला, ओ बैलों के पिता, पहली बात तो यह है कि तुम बहुत सीधे हो और दूसरे तुमको सलाह देने वाला भी कोई नहीं है। तुम ताकत और उत्साह से भरे हुए हो और तुम अपने मालिक के साथ नम्र भी बहुत हो। तुम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ तक सह जाते हो। अब तुम मेरी बात सुनो और अब जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही करो। जब वे तुमको गंदी जगह में बांधते हैं तब तुम अपने माथे से जमीन को खुरच कर उनको ये दिखाते हो कि तुम वहाँ बहुत संतुष्ट हो। जब वे तुम्हारी तरफ सूखा खाना फेंकते हो तब तुम उसके ऊपर बहुत लालची होकर गिरते हो और उसको बहुत जल्दी से खा जाते हो। पर अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम ज़्यादा अच्छे रहोगे और मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वे तुमको खेत पर ले जाएं तो तुम बस लेट जाना और जब तक न उठना जब तक कि वे तुमको बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाकर न उठाएं। और अगर तुम उठ भी जाओ तो फिर दोबारा लेट जाना। जब वे तुमको खाना दे तो उसको केवल सूंघ कर छोड़ देना। उसको छूना भी नहीं, बस अपने भूसे और दाने से ही खुश रहना। तुम इसको 3-4 दिन करके देखो, तब तुमको शायद थोड़ा आराम मिलेगा। बैल ने सोचा कि गधा उसका अच्छा दोस्त था, सो उसने उसको धन्यवाद दिया और बोला, तुम ठीक कहते हो गधे भाई। अगले दिन किसान उस बैल को उसकी गर्दन पर जुआ रख कर खेत ले गया और उसको काम में लगा दिया। पर बार बार वह बैल उस हल को झटका देता था। इस पर उस किसान ने उसको बहुत मारा तो उसने अपनी गर्दन पर रखा जुआ नीचे गिराकर तोड़ दिया। वह किसान तो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने बैल को खाने के लिए दाना और भूसा दिया, पर बैल ने उसको केवल सूंघा और उसको वहीं छोड़कर उससे जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर जाकर लेट गया। सारी रात उसने बिना खाए ही निकाल दी। अगले दिन जब किसान आया तो उसने सारा का सारा भूसा और दाना ऐसा का ऐसा ही पड़ा देखा और बैल को बिना खाना खाए अपनी पीठ के बल लेटा देखा तो वह उसके बारे में चिंता करने लगा। उसने सोचा कि बैल बीमार लगता है, इसीलिए ये कल खेत भी नहीं जोत सका और ठीक से खाना भी नहीं खा सका। उसने जाकर सौदागर से कहा कि लगता है बैल बीमार है, उसने कल खेत पर भी काम नहीं किया और कल से खाना भी नहीं खाया। सौदागर सब समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसने कल बैल और गधे की बात सुन ली थी। सो वह बोला, उस गधे को ले जाओ और हल्का जुआ उसकी गर्दन पर रख दो। बैल का काम उस गधे को करने दो। सो उस दिन सारे दिन बैल का काम गधे ने किया। जब शाम को गधा घर वापस आया तो मुश्किल से हिल डुल पा रहा था, जबकि बैल सारा दिन आराम से रहा और अपना दाना और भूसा खाता रहा। उसने इस सब के लिए गधे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब गधा बाड़े में लौटकर आया तो बैल उसकी इज्जत में उठकर खड़ा हो गया और बोला, धन्यवाद गधे भाई, आज केवल तुम्हारी वजह से ही मैं सारा दिन आराम कर सका और मैंने अपना खाना भी बड़ी शांति से खाया। पर गधे ने इस बात का उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और बैल को अपनी सलाह देने के लिए पछता रहा था कि केवल उसी की सलाह से आज उसको बैल का काम करना पड़ा। फिर उसने उसको अपनी जगह लौटाने का फैसला किया। जब गधा अपनी जगह लौट आया तो सौदागर चांदनी का आनंद लेने के लिए अपनी छत पर आया। उसने गधे को बैल से कहते सुना, कल तुम क्या करोगे? बैल बोला, जैसा तुमने मुझे करने के लिए कल कहा था वैसा ही मैं कल भी करूँगा। गधा बोला, नहीं, कल तुम वैसा नहीं करोगे। क्यों? अब मैं तुमको एक और अच्छी सलाह देता हूँ, क्योंकि आज मैंने मालिक को ये कहते सुना है कि अगर बैल काम करने के लिए न उठे तो उसको कसाई को दे आना ताकि वह उसको काट सके और उसका मांस गरीब लोगों को दे सके।
इसलिए अब मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा तो यही होगा कि कल तुम काम पर चले जाओ। बैल ने गधे को इस सलाह के लिए भी धन्यवाद दिया और जोर से रभाया। अगली सुबह वह सौदागर अपनी पत्नी के साथ उस जगह गया जहां वह बैल बंधा हुआ था। तभी किसान उसको खेत पर ले जाने के लिए वहां आया तो उसका रोज का सा बर्ताव देखकर वह एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गया। ये देखकर सौदागर इतनी जोर से हंसा कि वह तो लेट सा ही गया। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतना क्यों हंस रहे हो जी? सौदागर बोला, कोई खास बात नहीं, मैं एक ऐसी छिपी हुई बात पर हंस रहा हूं जो मैंने सुनी है, पर मैं तुमको तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं मर न रहा हूं। पत्नी बोली, तुमको ये बात मुझे बतानी ही होगी, चाहे तुम उसकी वजह से मर ही क्यों न जाओ। वह बोला, क्या कह रही हो तुम? क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? मैं तुमको अपनी मौत के डर की वजह से जानवरों और चिड़ियों की भाषा नहीं बता सकता। पत्नी को पति की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जानवरों और चिड़ियों की भाषा जानता था और उसको बताने से वह मर भी सकता था। इसलिए वह बोली, अल्लाह कसम, लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, और क्योंकि तुम मुझे बता नहीं रहे हो इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूँ। और उसने रोना शुरू कर दिया। सौदागर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? कम से कम अल्लाह से तो डरो और मुझसे कोई और सवाल मत पूछो। पर तब तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम हंस क्यों रहे थे? वह बोला, जब मैंने अल्लाह से जानवरों और चिड़ियों की बोली समझने की प्रार्थना की उस समय मैंने कसम खाई थी कि मैं अपना ये भेद मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। पर उसकी पत्नी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। उसने उससे फिर उस बात को बताने की जिद की, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा क्या होता है। मुझे तो तुम बस इतना बता दो कि बैल और गधे के बीच में क्या भेद की बात हुई। जब उसकी पत्नी किसी तरह से नहीं मानी तो उसने उससे कहा कि वह अपने माता पिता को, दूसरे सगे रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को वहां बुलवा ले ताकि सब लोग ये जान लें कि वह क्यों मरा। उसके ऊपर इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ा और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने माता पिता और सभी सगे रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को अपने घर बुलवा लिया। फिर सौदागर ने काजी और अपने वकील को बुलवाया और अपनी वसीयत तैयार की, क्योंकि वह एक भेद खोलने जा रहा था और उस भेद को खोलने के बाद वह मर जाता। सौदागर अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था क्योंकि वह उसकी चाची की बेटी थी और उसके बच्चों की मां थी। उसको उसके साथ रहते 20 साल हो गए थे। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह बोला, मेरे पास एक आश्चर्यजनक कहानी है, अगर उसको मैं किसी को भी बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए पहली बात तो यह है कि इस औरत को समझाओ कि यह अपनी जिद छोड़ दे, क्योंकि इससे इसका पति और इसके बच्चों का पिता दोनों मर जाएंगे। पर पत्नी बोली, पर मैं अपनी बात से नहीं मुकरने वाली, चाहे मेरा पति मर ही क्यों न जाए। मुझे तो ये जानकर ही रहना है कि उस बैल और गधे के बीच में क्या भेद की बात हुई। ये सुनकर सौदागर उठा, उसने वजू किया और अपनी नमाज पढ़ी और अपना भेद बताने और मरने के लिए वापस लौटा। अब हुआ ये कि उस सौदागर के पास 50 मुर्गियां और एक मुर्गा भी था। वह उनसे विदा लेने के लिए उनके बाड़े में गया। वहां उसने अपने कई कुत्तों में से एक कुत्ते को मुर्गे से बात करते हुए सुना। वह मुर्गा उस समय एक मुर्गी के ऊपर से दूसरी मुर्गी के ऊपर कूद रहा था। कुत्ता कह रहा था, तुम कितने नीच हो। जिसने भी तुमको पाला होगा वह तुमसे कितना नाउम्मीद होगा। क्या तुमको आज जैसे दिन भी, जैसा कि आज का दिन है, अपनी करनी पर शर्म नहीं आती? मुर्गा बोला, आज के दिन में क्या खास बात है? क्या हुआ आज? कुत्ता बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज हमारे मालिक मरने जा रहे हैं? उनकी पत्नी ने ये जिद पकड़ रखी है कि वह अपना भेद उसको बताएं, और अगर उन्होंने उसको वह भेद बताया तो फिर वह मर जाएंगे। हम कुत्ते तो उनके लिए दुख मना रहे हैं और तुम खुशी मना रहे हो। ये समय क्या खुशी मनाने का है, ये समय तो दुखी होने का है। मुर्गा जोर से हंसा और बोला, तब फिर ऐसा लगता है कि हमारे मालिक में अक्ल की कमी है। अगर वह अपने मामले एक पत्नी के साथ नहीं सुलझा सकता तो उसकी पत्नी इस लायक ही नहीं है कि उसके साथ आगे रहा जा सके। मुझे देखो, मेरे पास 50 मुर्गियां हैं। मैं एक को खुश करता हूं तो दूसरी को छेड़ता हूं, एक को भूखा रखता हूं तो दूसरी को ज्यादा खिलाता हूं। और मेरे शासन में सब मुर्गियां मेरी बात मानती हैं। वह बेवकूफ़ है जो एक पत्नी को भी ठीक से नहीं रख सकता। इस पर कुत्ता बोला, पर तुम क्या सोचते हो कि इस समय उसको क्या करना चाहिए? मुर्गा बोला, उसको शहतूत के पेड़ की कुछ डंडियां लेनी चाहिए और उसकी पीठ पर उसको उससे रोज मारना चाहिए जब तक कि वह रो रो कर यह न कहने लगे, मेरे स्वामी, मुझसे गलती हो गई। मैं वायदा करती हूं कि अब जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक ऐसे सवाल मैं फिर कभी नहीं पूछूंगी।
उसके बाद भी उसे उसको एक आध बार और मारना चाहिए, तभी वह आज़ादी से रह सकता है और ज़िंदगी का आनंद ले सकता है। पर क्या करें, इस हमारे मालिक के पास न तो अक्ल है और न ही वह कुछ सोच सकता है। ये सुनकर सौदागर एक शहतूत के पेड़ के पास गया, उसकी कुछ डंडियां तोड़ी और उनको अपनी पत्नी के कमरे में छिपा दिया। फिर उसने उसको बुलाया, आओ यहाँ आओ इस कमरे में, मैं तुमको वह भेद यहाँ बताता हूँ ताकि कोई मुझे देखे नहीं और बस फिर मैं मर जाऊंगा। पत्नी उसके साथ उस कमरे में घुसी तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके शरीर के हर हिस्से पर यह कहते हुए उन डंडियों से उसकी पिटाई की, अब आगे से क्या तुम फिर ऐसे सवाल पूछोगी जिनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वह उसको तब तक मारता रहा जब तक वह मार खा खा कर बेहोश नहीं हो गई। और जब तक वह उसे मारता रहा वह बार बार यही कहती रही, मैं सच कहती हूँ, मैं अब आपसे कोई सवाल नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। फिर पत्नी ने पति के हाथ और पैर दोनों चूमे और दोनों उस कमरे में से बाहर आ गए। अब वह एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत बन गई थी, जैसी कि उसको होना चाहिए था। पत्नी के माता पिता अपने दामाद को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए और सौदागर ने इस तरह से मुंगेर से अपना घर चलाना सीखा। फिर वे मरते दम तक खुशी खुशी रहे।